नमस्कार, मैं गौरी। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। खबर प्रयागराज से है। यहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को मेजा के सुराव में चुनावी जनसभा में इंडी गठबंधन पर तीखा हमला किया। शाह ने इंडी गठबंधन पर धारा 370 की वापसी की मंशा रखने, पाकिस्तान को सम्मान देने और न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट करने का एजेंडा बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव एक महान भारत की रचना का है, सुरक्षित और सशक्त भारत बनाने का संकल्प लेने का है और जनता नेतृत्व विहीन गठबंधन की राजनीति को समझ चुकी है। इस बार के चुनाव में 400 पार से भी अधिक सीटें जीतकर देश की जनता पीएम मोदी को तीसरी बार भारत के सशक्त प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। चिलचिलाती धूप में मेजा के सोराव गांव में हेलीपैड पर गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर दोपहर 12:34 पर उतरा। मंच पर चढ़ते ही अमित शाह ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे माइक संभाल लिया। उन्होंने प्रयागराज की पावन धरा को नमन करने के साथ ही अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद, लाल पद्मभर और राष्ट्र निर्माता महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को याद किया। उन्होंने महाकवि निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और हरिवंश राय बच्चन जैसे अमर साहित्यकारों को भी याद किया। शाह ने कहा कि यह पावन भूमि हमेशा से समरसता और प्रेम को समर्पित रही है। गृह मंत्री ने श्रृंगवेरपुर धाम, भारद्वाज मुनि आश्रम, झूसी के उल्टा किला के सांस्कृतिक वैभव को भी याद किया। कहा कि इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा से ही सोच समझदार, सटीक और मजबूत निर्णय लिया है। उन्होंने जनता से पूछा, क्या आप देश में मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं या हर साल में बदलने वाला 5 बार में 5 प्रधानमंत्री। बता दें, भाजपा ने इस बार केसरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र युवा प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया है। नरेंद्र मोदी सरकार, भाइयों बहनों, मोदी जी ने आतंकवाद से देश को मुक्त करने का काम किया। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक चली। आए दिन आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और बम जमा के कर चले जाते थे। मोदी जी का शासन आया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ये कुंभ का क्षेत्र है, विरासत की भूमि है। यहाँ नरेंद्र मोदी जी निषाद राज पार्क बना रहे हैं। भारद्वाज ऋषि के आश्रम को विकसित किया जा रहा है और अपने लेटे हनुमान जी के सामने बड़ा कॉरिडोर बनाने का काम भी भाजपा सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, मैं आज यहाँ पर आया हूँ तब प्रयागराज वालों तैयार हो जाना। 2025 में पूरा देश कुंभ मेले में आने वाला है। कुंभ मेले में आने दिखाई पड़ता है। मैं आपको बारी बारी नाम पूछता हूं, अखिलेश बाबू बन सकते हैं क्या? उनको पूछा कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो उन्होंने कहा 5 साल बारी बारी बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये भारत देश है, परचूरन की दुकान नहीं है। हमें इस देश को मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। भाइयों बहनों, वो मजबूत प्रधानमंत्री कौन है? अरे जोर से बोलो। 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री कौन है? जोर से बोलो, कौन है? भाइयों बहनों, ये दीवार पर लिखा हुआ मैं पढ़ पाता हूँ, मोदी जी 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे। तो हम धारा 370 हटा देंगे। हटाना चाहिए क्या? लाना चाहिए वापिस? जोर से बोलो, लाना चाहिए। एक ट्रिपल तलाक वापिस लाना चाहिए। मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, देना चाहिए। ये सीए हटाना चाहते हैं, हटाना चाहिए।
और ये न्यूक्लियर हथियार भी नष्ट करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये इंडी अलायंस इस देश को आगे नहीं बढ़ाएगा। पूरा इंडी अलायंस अपने बेटों बेटी के लिए राजनीति करता है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।